अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर भी इस यूनिट के अंदर इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मुझे सब टाइप के बारे में पता चल जाए कि सर यहाँ इस टॉपिक से ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और इसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, तो एग्जाम के अंदर मुझे 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो वहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे एक आध क्वेश्चन वहाँ से मिल ही जाता है। तो कितना अच्छा फील होता है ना कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं और वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। और हमें ये पता चल गया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से इतने प्रकार के बनते हैं, तो फिर हम सफलता से दूर नहीं जा सकते, सफलता हमारे खुद पास में आ जाएगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं राम सैनी, आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरआरबी पैरामेडिकल के वैकेंसी के लिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक विशेष वीडियो। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो हार्ट का टॉपिक है, वहां से भी मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक के बेसिस पे आपको ये पता लगा लेना है कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे आपके अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो 2019 वाले पेपर, या मैं बात करूं पीवाईक्यू जितने भी आपने पढ़ रखे होंगे या आपको मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो वहां से आपको ये पता लग जाएगा कि सर नेक्स्ट लेवल में किस प्रकार का एमसीक्यूज हमसे पूछा जा सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो चैनल दे रखा है उसको आप ज्वाइन करें। वहां पे आपको पैरामेडिकल से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन व्यवस्थित तरीके से मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो ये जो नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप के, आप इस पे मैसेज करके बात कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस हार्ट के टॉपिक के अंदर अगर मैं आपको आज एक नई चीज सिखा दूं, नई चीज का मतलब कि अगर हम इस हार्ट के टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हम ये पता लगा ले कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी अगर मैं बात कर लें अपन पहले और फिर हम थ्योरी की तरफ जाएं तो पढ़ने का मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा दोस्तों? तो देखो, अगर इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं तो जितने ही क्वेश्चन बने उतने ही पॉइंट्स इसके अंदर ऐड करके हम पढ़ेंगे तो क्या पीछे कुछ रहेगा? क्या? मेरे हिसाब से पीछे कुछ भी नहीं रहने वाला है। और अगर इस तरीके से आपको ज्यादा समझ में आता है तो भी आप कमेंट करके बताना कि सर हाँ, इस नए तरीके से हमें ये सारी चीजें अब परफेक्टली समझ में आ रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो ये आपको एक हार्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इस हार्ट के बारे में मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि यहां पे इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहले हम पता लगाएंगे। आज हम पहले टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम ये पता लगाएंगे कि यहां से क्वेश्चन बनते कैसे। तो अगर हम एक सिंपल पॉइंट से स्टार्ट करें, अगर हम सिंपल पॉइंट से स्टार्ट करें तो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अगर हार्ट के बारे में देखूं तो सिंपल क्वेश्चन तो बनते ही है, ठीक है ना। यहां से मैं बात करूंगा कि एक टाइप बन जाता आपके कि सिंपल क्वेश्चन, और कंपटीशन के इस जमाने में सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। तो सर सिंपल नहीं पूछे जाते तो और कौन से? तुम कहोगे कि सर सिंपल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन, तो जमाना अब चेंज हो गया भाई ऐसे क्वेश्चन पूछने का। यहां पे हम उन सब तरीकों के बारे में बात करते हैं जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी कि अब आपको सिंपल, मीडियम और हार्ड लेवल तक का लेके जाएगा। तो जैसे अब सिंपल के बाद बात करूं तो आपके हार्ड के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर के क्वेश्चन, और वन लाइनर के क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं, वन लाइन के क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो कितना बढ़िया रहेगा। अब हार्ट के बारे में बात करूं, आपके वन लाइनर क्वेश्चन के अलावा और कौन से बन सकते हैं? तो हार्ट के इंट्रोडक्शन के अंदर वन लाइनर के क्वेश्चन आ गए थे, तो आपसे कोई ऐसे 4 फंक्शन या 3 फंक्शन देके पूछ ले चौथे ऑप्शन में कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से ये सभी या ऑल, ठीक है। तो फंक्शन से रिलेटेड कहने का मतलब क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकता है। यहाँ पे दूसरी चौथा हम मेथड बात करें, यहाँ पे देखो चौथा मेथड अगर हम बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। इनमें से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहाँ पे आपके और कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेटमेंट, हार्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट दे सकता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बारे में फैक्चुअल चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात करूं कि और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं हार्ट के बारे में, तो आपको इस हार्ट से संबंधित आपसे क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन कैसे सर?
क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्रॉस मैच वाले क्वेश्चन की चर्चा करें तो दोस्तों एक बार देखो आप बोर्ड पे, क्रॉस मैच का मतलब कि हमसे ये पूछ लिया कि एक तरफ हमको ए बी सी डी के अंदर क्या दे दिए, वाल्व दे दिए, क्या दे दिए, वाल्व, और दूसरी तरफ हमें क्या दे दी, इनकी लोकेशन, क्या दे दी, इनकी लोकेशन दे दी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा तरीका मैं बात करूं आपके कि एक तरफ हमको क्या दे दिया, वाल, और दूसरी तरफ हमको क्या दे दिया, इनकी लोकेशन के बारे में। तीसरी मैं बात करूं आपके यहाँ पे कि एक तरफ हमें क्या दे दी, साउंड, ठीक है ना, क्या दे दी, साउंड, और उसके बारे में यहाँ पे उनके पॉइंट्स दे दिया, हमें 4 पॉइंट्स दे दिए मिलान करने के लिए, ठीक है। तीसरा मैं बात करूं आपके यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है इनके चेंबर के बारे में, क्या पूछा जा सकता है, चेंबर, और चेंबर का आपसे क्या पूछ सकता है, लोकेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे क्रॉस मैच वाले भी बन जाते हैं, ठीक है। अब आपके एक क्वेश्चन में और बताता हूं कि एक आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में, सर्कुलेटरी पाथवे से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, सर्कुलेटरी पाथवे संबंधित क्वेश्चन। यहां पे मैं और बात करूं आपके तो हार्ट के डिजीज से, हार्ट्स डिजीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब हम बात करें कि सर लास्ट टाइप क्या बच जाता है, फिर अगर मैं बात करूं यहां पे तो एक और तरीका बच जाता है जो आपके सामने दे रखा है। सामने क्या दे रखा है दोस्तों कि आपसे डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है ना, डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको कि डायग्राम के अंदर ये ए बी सी डी वाले पॉइंट देकर के उनके फंक्शन से रिलेटेड या उनका लोकेशन या उनका नाम, ठीक है ना, लेबल डायग्राम संबंधित, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको वाल के लोकेशन ना देके आपको इसके ओरिजिन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ओरिजिन से संबंधित, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको पता लग जाए कि इस एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर आप उस प्रकार से तैयारी करो तो आपको मजा आ जाएगा, समझ गया। हम अगर इस हार्ट की जगह पे अब मान लो किडनी रख देते हैं, किडनी के बारे में पता लगा ले कि इतने सारे क्वेश्चन यहां से बन गए। मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं पे मान लीजिए कि दूसरा जैसे अगर आप आरआरबी लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बात करूं तो एनाटॉमी कॉमन हो गई थी। इसके अलावा मान लीजिए क्लिनिकल पैथोलॉजी ले लेते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी में मान लीजिए हमने बात कर ली यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में। अब यूरिन एग्जामिनेशन से भी हम टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो फिर हम उसी टॉपिक्स को, उस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बन रहे हैं उस बेसिस पे पढ़े तो हमारे 1 से लेकर के लास्ट तक, ठीक है ना, 1 बाय 1 सारे के सारे पॉइंट्स भी वहां से क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट भी वहां से क्लियर हो जाएगा, डायग्राम के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, और वहां पे बिहाइंड एनाटॉमी क्या लगती है वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं और बात कर लेता हूं, जैसे कि अगर कोई ओटी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है और उसके लिए मान लो कोई एक सब्जेक्ट आ गया ऑब्स और गायनेकोलॉजी के अंदर भी, मान लीजिए एक टॉपिक आ गया आपके प्यूबर्टी का। अब प्यूबर्टी से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पीवाईक्यू से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट और डाल सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और डाल दो पीवाईक्यू, मान लो पीवाईक्यू है तो उसको भी आप सोल्व करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ऑल सब्जेक्ट के अंदर इस प्रकार से टॉपिक के ऊपर ये परफॉर्मा की तरह या बात कर लो, या टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप अप्लाई करके एमसीक्यूज में आपकी पकड़ मजबूत बना सकते हैं, समझ गए भाई। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन ये सारे बनते हैं, मान लो मैं बात करूं इस हार्ट को पढ़ना भी किस प्रकार से, इस हार्ट के अंदर मान लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं हार्ट के बारे में तो अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि इस हार्ट में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलो तो यहाँ पे मान लीजिए हम हार्ट के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो क्या क्या पढ़ेंगे सर। तो देखो मैं पर्टिकुलर आज सीवीएस टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक हार्ट ही ले रहा हूँ, और हार्ट में भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया क्योंकि मेरा थंबनेल यही था, थंबनेल में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं तो हमें क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ना चाहिए। और मैं बहुत जल्द एनाटॉमी को भी सिस्टमेटिक वे से यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट करने वाला हूँ, टॉपिक वाइज, ठीक है ना, टॉपिक वाइज अपन सारी चीजें पढ़ लेंगे, हार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि सर एनाटॉमी के अंदर या अदर कोई भी सब्जेक्ट, तो बिल्कुल हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि सर हार्ट के बारे में क्या क्या पढ़े ताकि वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं हो, तो इस हार्ट के बारे में मैं बात करूं आपके कि सबसे पहले मान लीजिए हम क्या पढ़ सकते हैं, इसका हम पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन। और पहले का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बेसिक परफॉर्मा बताया, उसी बेसिक परफॉर्मा में काम कर रहा हूं। अब हम बात करें कि सर इसके अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों इसके अंदर आपको इसके फंक्शंस पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ने चाहिए, इसके फंक्शंस पढ़ने चाहिए। ये फंक्शन पढ़ने के बाद इस हार्ट का आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में, हृदय का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया। स्ट्रक्चर के अंदर फिर क्या क्या चीजें आ जाएगी दोस्तों, तो यहां पे हम इसके वाल्स के बारे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वाल्स के बारे में।
अब हम इसके वाल से, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और इसकी ये वाल्स के बारे में पढ़ने के बाद अंदर की तरफ जाता हूं, मुझे क्या मिलेगा, इसके अंदर मुझे मिलेंगे इसके चैम्बर, क्या मिलेंगे, इसके चैम्बर्स मिलेंगे, ये चैम्बर आ गए। चैम्बर के बाद मैं एक चैम्बर से दूसरे में जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वाल्व मिलेगा। सारी चीजों को आपको थोड़ा सा अपने ऊपर इंटरेस्ट लेके पढ़ना कि मैं हृदय के अंदर जा रहा हूं तो मैं किस प्रकार एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, यानी कि चीजों को अगर आप इजी बना के पढ़ते हो तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, सारे सब्जेक्ट आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो वाल्व के बारे में पढ़ लिया, वाल्व के बारे में सारी चीजें, उनके नाम, इनके लोकेशन, ये सब पढ़ने के बाद अब बारी आती है कि आपको पढ़ना होता है इनके सर्कुलेशन के बारे में। क्या पढ़ना होता है, इसका सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसका सर्कुलेशन मतलब ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन वाला पार्ट। फिर आप पढ़िए उस डायग्राम को, ठीक है ना, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए ताकि आपके डायग्राम से क्वेश्चन आए तो कोई आपके गलत नहीं हो। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर और डीपली, तो आपको हार्ट की साउंड के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हार्ट के साउंड के बारे में पढ़ना। और हार्ट के साउंड के बारे में पढ़ने के बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना है इसके कंडक्शन सिस्टम के बारे में, या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम। इसके कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो आपके फिर हृदय से संबंधित खूब सारे क्वेश्चन भी अगर आप सोल्व करोगे तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे वापस से एक एक को डिवाइड करता हूं, तो जैसे हम पार्ट की बात कर लेते हैं कि सर इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं आपके, तो इंट्रोडक्शन में आपको खूब सारी चीजें ऐड कर लेनी। क्या चीजें ऐड कर लेनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इंट्रोडक्शन में मान लीजिए सबसे पहले ही मैं बात करूं कि सर हृदय की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, हृदय की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको एक बेसिक पॉइंट से ही उठना है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि चलो स्टार्टिंग में सर स्टडी से ही स्टार्ट कर देते हैं कि कार्डियोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं कि हृदय होता क्या है, तो दोस्तों हृदय एक प्रकार का क्या होता है, हृदय आपका एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आपको छोटी छोटी चीजें ऐड करते रहना। ठीक है, फिर आप इसके शेप के बारे में ले लो, क्या ले लो, इसका शेप। ठीक है, इसका शेप लेने के बाद आपको इसका लोकेशन का भी तो पता होना चाहिए ना, इसका लोकेशन क्या होता है। लोकेशन पता होने के बाद आपको इसके थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यानी इसके मसल्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या हृदय पूरा इनवॉल्यूंटरी मसल्स से बना होता है जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। फिर हम इसके वेट की तरफ चल लेते हैं, इसका वेट क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको इंट्रोडक्शन में। फिर हम बात करें कि सर हृदय पंपिंग करता है, इस यानी कि धड़कन होती है, इसका इस धड़कन को मापने के लिए, ठीक है ना, इसको मेजर करने के लिए, जो इक्विपमेंट यूज करते हैं ये भी तो हम इसके इंट्रो में ऐड करेंगे। बिल्कुल, तो सर स्टेथोस्कोप के बारे में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। इसके बाद सर और बेसिक में और हृदय के पास में जाने की कोशिश करूं, मुझे पता चला कि सर इसके अंदर इसके जो बाहरी लेयर है वो कैसी लेयर है, वो डबल मेम्ब्रेन है। वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। अब सर डबल मेम्ब्रेन है, उसका नाम भी तो होगा ना, तो उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। तो सर डबल है, इसका मतलब ये सिंगल और ये डबल, इसका मतलब यहाँ पे बीच में कुछ तो होगा ना, तो बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लूइड। अब बात करूं कि आपके यहाँ पे हृदय का फ्लूइड है, तो वहां पे आप क्या आ जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या आ जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड आ जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड है तो इसका काम भी तो होगा ना, तो ये फ्लूइड काम करता है हृदय के, तो यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। और ये फ्लूइड है तो इसका कुछ काम भी तो होगा ना, तो ये भी एक जानकारी हो जाती है कि यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड काम क्या करता है, इसके फंक्शन से संबंधित। तो ये हृदय को आउटर रेसिस्टेंस से क्या करता है, बचाने का काम करता है, यानी आउटर रेसिस्टेंस से बचाने का काम कर रहे हैं, हृदय को बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको इतनी सारी चीजें अब यहाँ पे ऐड करनी होती, ठीक है। फिर हम इसके बात करें कि सर इसके फंक्शन के बारे में चर्चा करें, तो आपको पता है कि हृदय क्या काम करता है। हृदय बॉडी के सभी पार्ट्स के पास ब्लड को क्या करता है, पंप करने काम, पहुंचाने काम करता है। और ये दूसरा क्या करता है कि इसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड यानी उसको शुद्ध बनाने के लिए उसको कहाँ यानी एक्सचेंज करने के लिए कहाँ भेजता है, वही हमारे लंग्स में भेजता है। तभी हम रेस्पिरेटरी के अंदर पढ़ते हैं ना एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में। और वहां पे भी मैं बात करूं कि लंग्स की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, एल्यूलाई कहते हैं। और वहां पे आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम होता है। फिर मैं बात करूं कि हृदय को अगर हम दो साइड में डिवाइड करें, एक आपका राइट साइड आ जाता है, एक आपका लेफ्ट साइड आ जाता है, ठीक है। तो राइट साइड क्या काम करता है, राइट साइड वाले की बात करें तो ये लंग्स के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है। जबकि लेफ्ट साइड की बात करें आपको, जहां से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है, तो वो क्या काम करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स के पास ले जाने का काम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे फंक्शन, फिर स्ट्रक्चर और वाल्स, चेम्बर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि
हार्ट तो मैंने पहले भी पढ़ा रखा आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अगर हमें पता लग जाए तो हम फिर उसको जैसे टॉपिक को हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे आपको एमसीक्यूज पढ़ने के बाद इस हार्ट के अंदर भी अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो इन सब पॉइंट्स के सारे से पढ़नी है, समझ गया आप। और यहाँ पे फिर मैं डायग्राम की बात कर रहा था, तो आप अगर डायग्राम को अगर सरल तरीके से पढ़ते हो, जैसे मैंने ये डायग्राम एक बना के आपको बताने की कोशिश की है कि अगर सरल डायग्राम बनाने की कोशिश भी करते हैं तो सरल डायग्राम के बेसिस पर भी आप इसकी पूरी पूरी क्रियाविधि या फिर आप इसके सर्कुलेशन को क्या कर सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि ये आपके हृदय जो है ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड और इसके फिर ये 4 चेम्बर आगे, अपर चेम्बर को हम क्या कहते हैं, एट्रिया एट्रियम कहते हैं, या फिर हम बात करें नीचे वाले को, इसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो 3 वाल्व भी दे रखे हैं आपको, ठीक है ना, 3 वाल्व दे रखे हैं, तो 3 वाल्व हैं, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। डायग्राम के बेसिस पे पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। इधर ये 2 वाल्व दे रखे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि जैसे ये जो आर्टरी निकल रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो आर्टरी यहाँ पे निकल रही है, इस आर्टरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको पता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको ये भी पता होगा कि सर पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड लेकर के कहाँ जाती है, तो दोस्तों ये आपके लंग्स में जाती है। कहाँ जाती है, ये जाती है आपके लंग्स के अंदर। कहाँ ब्लड लेके जाती है, तो ये ब्लड लेके जाती है आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये पल्मोनरी आर्टरी अब यहाँ पे लंग्स में ब्लड लेकर के जाती है, और ये जो ब्लड लेकर के जाती है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजन अशुद्ध ब्लड होता है। क्या होता है, अशुद्ध ब्लड। तो इसलिए तो लंग्स में जा रही है, तो लंग्स में जाने के बाद आपके क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज का एक प्रोसेस भी होता है, तो इसके द्वारा आपके गैसों का एक्सचेंज होने के बाद ये क्या बन जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हृदय में ले जाने काम कौन करती है, ये पल्मोनरी वेंस करती है। कौन करती है, पल्मोनरी वेंस। तो पल्मोनरी आर्टरी लाने का काम किया, वापस हृदय में ले जाने काम कौन करी, आपकी पल्मोनरी वेंस करी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आएगा। तो एक डायग्राम के बेसिस पे आप ये चीज भी समझ सकते हैं। दूसरी में अगर बात करूं आपके कि यहाँ पे हम बात करें वेंट्रिकल के बारे में, लेफ्ट साइड के बारे में, लेफ्ट साइड के अंदर ये जो आपके आर्टरी निकल रही है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों एओर्टा। क्या कहते हैं, एओर्टा, जिसको हम कहते हैं महाधमनी। अब ये एओर्टा आपके जो ब्लड लेके जाती है वो ब्लड कैसा होता है, तो वो ब्लड होता है आपके O2 ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वहां से पल्मोनरी वेन जो है समझ गए, वो आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर लाके ब्लड को डाल देती। कहाँ डाल देती, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ पे ये जो वापस से ये क्या कौन लेके आ रही है, वो पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन। और इस पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये यहाँ पे आपके ये यहाँ पे आपके क्या आ गया, O2 ब्लड। क्या आ गया, O2 ब्लड। ये O2 ब्लड इसमें आया बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए यहाँ पे वापस से वेंट्रिकल में आया, तो ये O2 ब्लड ही रहेगा। ये O2 ब्लड आपके एओर्टा के अंदर यहाँ पे पहुंच गया। तो ये फिर आगे कहाँ जाता है सर, ये आगे जाता है आपके भाई पूरे पूरे बॉडी सिस्टम के अंदर। किस में जाता है, बॉडी सिस्टम के अंदर, जिसमें सिस्टमिक आर्टरी लेके जाती है। सिस्टम किससे मिलकर बने होते हैं, ऑर्गन्स के। तो सारे बॉडी के ऑर्गन्स के पास ये आपका ब्लड चला जाता है, और वापस से फिर आपको यहाँ पे सिस्टेमिक वेन, ये सिस्टेमिक वेन क्या करती है, ये सिस्टेमिक वेन्स वापस से इस ब्लड को लेके जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे O2 ब्लड लाई थी और वापस क्या लेके जाएगी, DeO2 ब्लड। क्या लेके जाएगी, DeO2 ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके यहाँ पे ये लेके जाती है। अब हम आपके क्वेश्चन आता है कि सर ये लेके कहाँ जाती है, तो ये दोस्तों लेके जाती है आपके राइट एट्रियम में। कहाँ लेके जाती है, यहाँ पे लेके आ जाती है, ये आपके राइट एट्रियम में लेके आती है, ठीक है। कौन लेके आ रही है, तो ये आपके सिस्टेमिक वेन लेके आ रही, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक इजी डायग्राम बना के भी क्या कर सकते हैं, हार्ट की पूरी पूरी क्रियाविधि को पढ़ सकते हैं, समझ गया। फिर आपके यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि वाल्स के बारे में भी, ठीक है ना। तो वाल्स में आपके हृदय के अंदर मैं बात करूँ तो आपके पेरिकार्डियम, जिसको आउटर वाल कहते हैं, मिडिल वाल को मायोकार्डियम, ठीक है, इनर वाल को हम एंडोकार्डियम कहते हैं, ठीक है। फिर आपके चेम्बर्स, ये चारों चेम्बर आ ही गए थे। वाल्व आगे ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक वाल्व यहाँ बन जाता है, एक वाल्व आपका यहाँ बन जाता है, ठीक है। तो ये जो वाल्व एओर्टा की तरफ है उसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व।
यहाँ पे मैं बात करूँ पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जो बन रहा है, इसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ठीक है तो ये वाल्व वाली कहानी पूरी पूरी आपकी आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम सिस्टमेटिक पढ़ के ये पता लगा लेते हैं कि सर क्वेश्चन भी कैसे बन रहे हैं, एमसीक्यूज भी कैसे आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अब आता है कि सर इस सारे के सारे सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको क्या करना है कि जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से हमारा ऐप दे रखा है, ठीक है ना, आप इसको बिल्कुल आप डाउनलोड करके, ठीक है, हमारे साथ जुड़ के आरआरबी पैरामेडिकल जो है, जिसकी वैकेंसी, लॉट्स ऑफ वैकेंसी अभी जो आने वाली है, जिसमें मैं बात करूं रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ठीक है ना, ईसीजी टेक्नीशियन, इनके अलावा खूब सारी पोस्टें, फार्मासिस्ट आ गई, स्टाफ नर्स आ गई, ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गए, लैब सुपरडेंट की पोस्ट हो गई, ठीक है ना, परफ्यूशनल टेक्नोलॉजी, डाइटिशियन, ये सारी ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ये सारी पोस्टें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी पोस्टें निकलेगी। तो आप ये तैयारी सिस्टमेटिक वे में इस प्रकार से मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आप सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसको विजिट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक वे में ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, ठीक है ना, ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। और ऑनलाइन कोर्स के अंदर क्या क्या रहेगा, तो आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है ना, पीडीएफ नोट्स और ई लेक्चर वीडियो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, और टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको मॉड्यूल पेपर भी मिल जाएंगे जो पीवाईक्यू बेसिस होता है, ठीक है ना, मॉड्यूल पेपर भी मिल जाएंगे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपके वही आपकी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का रेशियो रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें 70 और 30 क्वेश्चन मिलाने के बाद 100 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और ये हार्ट का मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया आपको कि किस प्रकार से ये सारी चीजें आपको इस वे में आप तैयार कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर हार्ट के टॉपिक की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी टॉपिक लेके और एमसीक्यूज कैसे आते हैं उसको आप एक सीरीज में बना के तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।